हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का रूट हमारे पास क्या है, अल्फा है, और हमारे पास क्या है, बीटा है। और यहाँ पे बोला है कि p नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है मीन्स p वो क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। यदि ये जीरो के बराबर हो जाता तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता। क्लियर, इसलिए यहाँ पे क्या है, p नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बाद यहाँ पे फर्दर गिवन है p q एंड r बी कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट जीपी। मीन्स कह रहा है पी क्यू आर क्या है, एक जीपी का टर्म है, लेकिन जीपी किस टाइप का है, मीन्स नॉन कांस्टेंट, मीन्स जीपी कांस्टेंट नहीं है। अब कांस्टेंट जीपी का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट जीपी उसको बोलते हैं जब कॉमन रेशियो जो होता है जीपी का वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो उस केस में जो हमारा जीपी बनता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट जीपी। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे फर्दर हमारे पास गिवन है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 3/4। तो हमको पूछा है कि देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है हमारे पास यहाँ पे गिवन, इसको नोट डाउन करते हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन यहाँ पे है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो। ओके, इस इक्वेशन का रूट हमारे पास गिवन है अल्फा और बीटा। ओके, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग सम ऑफ रूट। क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो हमारे पास यहाँ पे बी कौन है, बी हमारे पास यहाँ पे पी क्यू है, हमारे पास ए कौन है, हमारे पास ए। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस क्यू अपॉन पी। क्लियर। और अपन फर्दर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या है, हमारे पास सी इक्वल टू हमारे पास ए है पूरा का पूरा माइनस आर। ओके, तो हम वैल्यू प्लग करते हैं तो पास यहाँ बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन पी। क्लियर। तो अपन के पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया। ओके, आप लोग एक चीज और पढ़े होगे, डिफरेंस ऑफ रूट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे मोड लगाते हैं, मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको पता नहीं कौन सा हमारा रूट बड़ा होगा, इसलिए मोड लगाते हैं। तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, अंडर रूट डी अपॉन ए होता है। क्लियर। ओके, तो अपन क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। बस क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने पे क्या होता है ना, बस मोड खत्म हो जाता है। तो हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर। अपन के पास ए बन गया। क्लियर। अपन को क्या करना है, डी का वैल्यू और ए स्क्वायर वैल्यू निकालना है, क्योंकि जो अपन को फाइंड आउट करना क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हो अपन को इसकी वैल्यू निकालना है। क्लियर, इसकी वैल्यू निकालना है। तो अपन क्या किए, हम लोगों ने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, हमारे पास आया है डी अपॉन ए स्क्वायर। तो अपन डी और ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर। चलो निकालते हैं। हमारे पास यहाँ फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू कितना हमारे पास 3/4। तो यूज करते हैं इसको। हमारे पास गिवन है यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3/4। ओके, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/4। क्लियर। ओके, तो उनके पास यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा को ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आया, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है माइनस क्यू अपॉन पी। हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है माइनस आर अपॉन पी। तो अपन वैल्यू प्लग करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइड बाय माइनस आर अपॉन पी इज इक्वल टू 3/4। ओके, यहाँ से पी और पी हमारा कैंसिल हो जाएगा और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बन जाएगा Q अपॉन आर इज इक्वल टू 3/4। क्लियर। अपने पास ये बन गया। अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे फर्दर गिवन है, क्या गिवन है, पी क्यू आर हमारे पास गिवन है, पी क्यू आर क्या हमारे पास ये है नॉन कांस्टेंट जीपी है। ओके, अब जीपी के बारे में पढ़े हुए थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं जीपी के बारे में कि आप क्या सीखे होगे। हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जीपी के बारे में पढ़े होगे कि जीपी के लेट सपोज करते हैं जो हमारा कॉमन रेशियो सी आर इक्वल टू मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो हम यदि हमारा आर ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा जो जीपी होता है वो जीपी क्या होता है हमारे पास
इंक्रीजिंग जीपी होता है। और यदि हमारा आर क्या होता है, ये हमारा मान लेते हैं आर 1 के बराबर होता है, तो जो हमारे पास जीपी बनता है वो क्या होता है, कांस्टेंट जीपी होता है। क्लियर। और जो इफ़ यदि हमारा जो आर है वो क्या होता है, 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, तो उस केस में जो हमारा जीपी बनेगा वो जीपी हमारा होता है डिक्रीजिंग जीपी होता है। ओके, तो इस केस में हमारा बोला है कि वो नॉन कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट नहीं है, वो आइदर इंक्रीजिंग जीपी होगा या फिर डिक्रीज होगा। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है कि आर का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, बस क्वेश्चन ये कह रहा है। क्लियर। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपन क्या करते हैं, आप जीपी के बारे में पढ़े होंगे कि यदि मान लेते हैं 3 नंबर मीन्स कितनों भी नंबर जीपी में होता है तो क्या होता है, उसकी खासियत ये होता है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर। अब हम लोग कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, अपन क्या करते हैं, जो हमारा पिछला टर्म उसको हम लोग अगला टर्म से डिवाइड करेंगे, जो रेशियो आएगा, फिर हम लोग इस टर्म को जो हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, जो रेशियो आएगा दोनों क्या होगा, इक्वल। हम ये कहना चाहते हैं, तो लोग इसको ऐसे लिखते हैं Q/P मीन्स हम लोग आगे टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड किए। ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास होगा जब इसके हम लोग आगे टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करेंगे, मीन्स R/Q के बराबर होगा। क्लियर। ओके, अपन जब इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा Q² = P × R। ओके, तो ये अपन काम का चिन्ह निकल गया। और हम लोग यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ से क्या बना है, Q/P = R/Q। ओके, तो अपन क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ये जो हमारा क्वांटिटी है इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। हम क्या बन जाएगा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे बनेगा P/Q = हमारे पास जस्ट इसका रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं, अपन क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इसको लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे Q/P = हमारे पास है R/Q। और अपन यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं P/R की वैल्यू, कितना निकाल चुके हम लोग, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं Q/R = 3/4। तो अपन क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, जो हमारे पास एक क्वांटिटी इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे R/Q = 4/3। क्लियर। ओके, अपन क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी हमारे इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा Q/P = R/Q = 4/3। क्लियर। ओके, हमारे पास बन गया। ओके, अब अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल हमारे पास कितना आया है, D² डिवाइड हमारे पास आया A²। अब D क्या होता है, D होता है डिस्क्रिमिनेंट। और आप पढ़े होगे D = होता है, जस्ट सेकंड, यहाँ D² नहीं ओनली D है। ओके, आप पढ़े होगे D = होता है B² - 4AC। ओके, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं AX² + bx + c = 0 होगा, तो इसके लिए हमारा D क्या होता है, A होता है। क्लियर। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे B² - 4AC डिवाइड क्या हो जाएगा हमारे पास A²। हमारे पास B = कितना, हमारे B = हमारे पास है Q, तो हमारे पास हो जाएगा Q² - 4 × A = कितना हमारे पास, A = हमारे पास यहाँ पे है P × R = हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास सॉरी C = हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास C = है -R डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा A की वैल्यू कितना हमारे पास P, तो P का स्क्वायर। क्लियर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बस यहाँ पे बन जाएगा Q², यहाँ पे माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा क्योंकि इंटू में, तो हो जाएगा हमारे पास +4P × R डिवाइड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे P²। क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हो P × R का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं, कहाँ से पुट कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू। अब यहाँ पे देख सकते हो P × R हमारे पास क्या है Q², तो हम लोग क्या करते हैं P × R की जब लिखते हैं हम लोग Q², तो हमारे पास A बन जाएगा Q² + 4Q² डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा P²। ओके, तो दोनों जोड़ते हैं तो हमारे पास बन जाएगा पे 5Q² डिवाइड बाय P²। तो अपन इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 5 × Q/P पूरे का होल स्क्वायर। और अपन Q/P का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कहाँ निकाल चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारा Q/P किसके बराबर है, हमारा 4/3 के बराबर है। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो पास यहाँ पे बन जाएगा 5 × 4/3 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 5 × 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 5 × 16 कितना हो गया 80, तो 80/9। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, मीन्स हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या बन गया 80/9। अब अपन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।